हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज मेरे इस नए क्लास में। आज मैं आपको गुणा करने का संक्षिप्त तरीका जो होता है ना, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैथ के ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, लगभग अधिकांश सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2 अंक का, 3 अंक का या 4 अंक का गुणा करना पड़ जाता है। अगर हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से, जो हमारा परंपरागत तरीका है, जो हमें बच्चों को सिखाया जाता है, उस तरीके से जब हम लोग गुणा करते हैं तो समय काफ़ी लग जाता है। और अगर हम अपने इस तरीके से, यानी कि जो नया तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसके द्वारा जो आप गुणा करेंगे उसमें आपको समय भी कम लगेगा और बिल्कुल एक लाइन में आप उसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको गुणा करना है 32 और 96 को। ध्यान दें, 32 और 96 को गुणा करना है। तो जो 2 अंक का गुणा होता है उसमें हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं, 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। मान लीजिए अगर आपको ए बी और सी डी को गुणा करना है आपस में, तो आप क्या करेंगे? तो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है कि बी को डी से गुणा करेंगे, बी गुणे डी। इसको हम छोटा वाला कर लेते हैं। बी गुणे डी, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड स्टेप क्या आता है? बी को सी से गुणा करेंगे और ए को डी से गुणा करेंगे, यानी कि बी गुणे सी प्लस ए गुणे डी, ए गुणे डी। बात समझ में आ रही है? जो सेकंड स्टेप होगा इसमें क्या करेंगे? बी को सी से गुणा करेंगे और ए को डी से गुणा करेंगे। और जो तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप जो है, इसमें क्या करेंगे? ए को सी से गुणा करेंगे, ए गुणे सी। बात समझ में आ रही है? इसमें हमको यही ध्यान देना है कि जो भी 2 अंक का गुणा होगा वो 3 स्टेप में गुणा होगा। पहला स्टेप जो होता है, पहले स्टेप में बी को डी से गुणा करेंगे, यानी कि जो इकाई का अंक है, दोनों इकाई के अंक को आपस में हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो पहला स्टेप क्या है? बी गुणे डी, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि ए को डी से, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए को डी से, बी को सी से। तो बी गुणे सी प्लस ए गुणे डी, और जो भी होगा जोड़कर हम इसके सामने लिखेंगे। और तीसरा स्टेप क्या होगा कि जो इसका दहाई अंक है, ए ऊपर हो गया ए और नीचे हो गया सी, इसको हम आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए इसी स्टेप को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले 2 को 6 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 6, 2 6 का कितना होता है? 12। 12 का कितना हुआ? 2, बाकी बचा 1। अब यहाँ पर 9 को 2 से, 9 दूनी 18, 6 दूनी 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 18 18 36, और 36 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 37। 37 का 7 हो गया, कितना बचा? 3। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि 3 को 9 से गुणा करेंगे, 3 9 27, और 27 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30, यानी कि इसका उत्तर हुआ 3072। इसका उत्तर क्या हुआ? 3072। एक और उदाहरण लेते हैं 2 अंकों के गुणा का, 67 और 56। इसको हम गुणा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 गुणे 6, 7 6 का कितना होता है? 42। 42 का 2, कितना बचा? 4। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? 6 को 6 से और 7 को 5 से, 6 6 का 36 और 7 5 35, 36 और 35 कितना हुआ? 35 दूनी का 70 और 1 71, और 71 में 4 जोड़ दिए तो 71 और 4 कितना हो गया? 75। 75 का 5, कितना बचा? 7। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30, और 30 में 7 जोड़ दिए तो 30 और 7 कितना हो गया? 37।
यानी कि 3752। तो इस तरह से आप थोड़े से प्रैक्टिस करके आप अपने इस तरीके को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। ये तो हुआ 2 अंक का गुणा, जिसको हम 3 स्टेप में हल करते हैं। आगे है 3 अंक का गुणा, जिसको हम 5 स्टेप में हल करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 3 अंक का गुणा 3 7 6 4 5 4, मान लीजिए 3 अंक का गुणा है। इसको हम क्या करेंगे तो 5 स्टेप में हल करेंगे। मान लिया यहाँ पर A B C D E F, ये 3 अंक का गुणा हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे? तो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में क्या करेंगे कि C को F से गुणा करेंगे। किसको किससे गुणा करेंगे? C को F से, C गुणे F, पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे B को F से और C को E से। B को F से और C को E से, B गुणे F, B गुणे F और C को E से, C गुणे C गुणे E। बात समझ में आ रही है? देखिए B को F से गुणा करेंगे और C को E से गुणा करेंगे, और जो दोनों का गुणनफल होगा उसको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना? B को F से और C को E से, और दोनों का जो गुणनफल होगा, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल, दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जो है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसका एक एक स्टेप एक एक पॉइंट आपको समझने के लिए है। क्योंकि अगर आप पूरी अच्छे तरीके से अगर नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आपको गुणा करने में आगे दिक्कत हो सके। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझ हो जाए। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे कि A को F से मल्टीप्लाई करेंगे और C को D से मल्टीप्लाई करेंगे। A को F से गुणा करेंगे, C को D से गुणा करेंगे और B को E से गुणा करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। यानी कि A गुणे F प्लस ये AF हो गया, फिर C गुणे D, C गुणे D प्लस ऊपर नीचे यानी कि B गुणे E, B इंटू E, सबको आपस में गुणा करेंगे। थर्ड स्टेप जो होगा उसमें क्या करेंगे, A को F से गुणा करेंगे, A को F से गुणा करेंगे, C को D से गुणा करेंगे, C को D से गुणा करेंगे और B को E से गुणा करेंगे, B को E से गुणा करेंगे, और सबका जो गुणनफल होगा सबको हम आपस में जोड़ देंगे। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप जो है, अब फोर्थ स्टेप में अब इसको जो इकाई अंक वाला है इसको भूल जाना है, ऊपर नीचे दोनों को भूल जाना है कि वहाँ पर क्या है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि B को D से गुणा करेंगे और A को E से गुणा करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। A को E से गुणा करेंगे, A गुणे E प्लस A गुणे E हो गया, अब B गुणे D, B गुणे D, और दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चौथा स्टेप क्या कहता है कि A को E से गुणा करना है, A को E से और B को D से, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और पांचवा स्टेप जो है, फिफ्थ स्टेप जो है, वो क्या है कि लास्ट में जो बच गया आखिरी में A और D, इसको हम क्या करेंगे कि आपस में गुणा कर लेंगे।
पांचवा स्टेप जो है ए गुणे डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसको हम एक बार फिर से आपके लिए बता देते हैं। देखिए, ध्यान देना है, पहला स्टेप में सी को एफ से गुणा करना है, सी को एफ से गुणा करना है। जो दूसरा स्टेप होगा उसमें बी को एफ से और सी को ई से, बी को एफ से और सी को ई से गुणा करना है। तीसरा स्टेप जो है इसमें ए को एफ से, सी को डी से, ए को एफ से और सी को डी से, और ऊपर नीचे यानी कि बी को ई से, यहाँ पर हो गया। चौथा स्टेप जो है उसमें क्या करेंगे, बी को डी से और ए को ई से, बी को डी से और ए को ई से, सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और पांचवा जो स्टेप है ए को डी से गुणा करेंगे, ए को डी से गुणा करेंगे। इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा गुणा है वो बन जाएगा। देखिए, ये जो हमने लिखा है ना, ये आपके समझाने के लिए लिखे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ताकि आप इस स्टेप को अच्छे से समझ सकें कि कब किसको किससे गुणा करना है। स्क्रीनशॉट आप इसको करके रख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो इसी आधार पर एक गुणा दिया हुआ है, ये 3 अंक का गुणा है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो 6 को पहले 4 से गुणा करेंगे, तो 6 चौके क्या हो गया, 24। बाकी कितना बचा, 2। 6 पचे 30, 7 चौके 28। 30 और 28 कितना हुआ, 58। 58 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 60। 60 का कितना हो गया, 0। कितना बच गया, 6। अगला स्टेप जो है 3 को 4 से और 6 को 4 से, तो 3 चौके 12, 6 चौके 24, 24 12 कितना हो गया, 36, और 7 बचे 35। 36 और 35 कितना हो गया, 35 दूनी 70, 71, और 71 में जो बाकी था 6 जोड़ दिए तो 71 चौक कितना हो गया, 77। 77 का 7 कितना बच गया, 7। चौथा स्टेप जो है उसमें क्या करेंगे कि 7 चौके 28 और 3 पचे 15। 28 15 कितना हुआ, 28 10 38 और 5 43, और 43 में 7 जोड़ देंगे तो 43 7 कितना हो जाएगा, 50 का 0। बाकी कितना बचा, 5। और आखिरी जो स्टेप है 3 चौके 12 और 12 5 17। कितना जल्दी बन गया। ये जो हमने बताया था ना, ये समझने के लिए आपको बताया गया था, और ये अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में। यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके से आप गुणा बनाते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से जो आप गुणा बनाते हैं, बिल्कुल उसके चौथाई समय में आप इसको हल कर सकते हैं। उस गुणा में बनाने में जितना समय लगता है, बिल्कुल उसके आप चौथाई समय में आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही स्टेप हर स्टेप आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक और हम 3 अंक का गुणा बनाएंगे। 3 5 6 6 5 3। चलिए ये 3 अंक का गुणा बनाएंगे, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे। 6 तिया 18, 18 का कितना हो गया, 8। कितना बचा, 1। 6 5 30, 5 तिया 15, 30 15 45, 45 1 46 का 6। बाकी कितना बचा, 4। आगे है 6 6 36 और 3 तिया 9, 36 9 45 और 5 5 25, 45 25 70 और 70 4 74 का 4। बाकी बचा 7। आगे है 6 5 30, 3 5 15, 30 15 45, 45 7 52 का 2। कितना बचा, 5। और 6 3 18, 18 5 23। कितना समय लगा बनाने में, बहुत ही कम समय लगा बनाने में। आप इस प्रैक्टिस को थोड़ा, इस हमने जो बताया है आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपने प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय में गुणा आपसे बन जाएगा। आगे हम चलते, ये तो 3 अंक का हुआ। अब 4 अंक का गुणा कैसे बनाएंगे। 4 अंक का जो गुणा होता है ना, वो 7 स्टेप में बनता है, वो 7 स्टेप में बनता है। थोड़ा सा समझना है, बाकी सब कुछ इसी तरह होगा।
4 अंक गुणा 2 4 5 6 2 4 5 6 6 4 3 5 इसको हल करना है। इसका हम स्टेप आपको बता देते हैं कि 4 अंक का जो गुणा होता है ना वो 7 स्टेप में बनता है। देखिए A B C D E F G H, ये गुणा हो गया आपका 4 अंक का A B C D E F G H। तो पहला स्टेप क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। पहला स्टेप क्या होगा कि D को H से गुणा करेंगे, जो इकाई अंक पर है उसको हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, D गुणा H, D गुणा H। ठीक। स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, C को H से और D को G से, C गुणे H प्लस D गुणा G, D गुणे G। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। स्टेप 3 क्या होगा, जैसे 3 अंक का गुणा बनता है उसी तरह होगा। स्टेप 3 में क्या करेंगे, D को F से और B को H से और C को G से, यानी कि B गुणा H, B गुणे H प्लस ये B गुणा H हो गया। उसके बाद है D गुणा F, D गुणे F प्लस और क्या हो गया ऊपर नीचे यानी कि C गुणा G, C इंटू G। ये तीसरा स्टेप हो गया। सबको गुणा कर करके आपस में जोड़ते जाना है। स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4, अब देखिए इसमें क्या होगा कि A को H से और D को E से, ठीक, और उसके बाद B को G से और C को F से, यानी कि स्टेप 4 जो होगा A गुणा H, A गुणा H प्लस उसके बाद D गुणा E, D गुणे E प्लस ये हो गया। फिर बीच वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, B गुणा G, B गुणे G प्लस C गुणा F, C गुणे F। बात समझ में आया? ठीक है। चौथा स्टेप में A को H से, D को E से, B को G से, C को F से। स्टेप 5, स्टेप 5 में अब इसको छोड़ देना है, D और H वाले को अब छोड़ देना, अब यहाँ से चलेंगे तो C को E से और A को G से, A को G से यानी A गुणे G प्लस C को E से, C गुणे E प्लस B को F से, B गुणे F। ये जो है ना वो जोड़ का निशान है, सबको आपस में जोड़ना है। ठीक है। स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 जो है ये क्या कहता है कि A को F से और B को E से, A को F से प्लस B को E से, ये उधर है, ये ऊपर वाले का है, ध्यान देंगे। ये जो है ना ये जो है इसमें का है, ये इसमें का नहीं, इसको हमने इसे घेर दिया है। और स्टेप 7 जो है ये क्या है, A गुणे E, A गुणे E, ध्यान देंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो 4 अंक का जो गुणा होता है वो पूरे 7 स्टेप में बनता है, यानी कि 7 बार उसको अलग अलग स्टेप में बनाना होता है। तो कौन कौन सा स्टेप हैं तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ।
पहला स्टेप जो है डी गुणे एच, यानी कि जो इकाई अंक पर है जो भी अंक है उसको हम आपस में गुणा करेंगे, डी गुणा एच। स्टेप 1 जो है डी गुणा एच का हो गया। स्टेप 2 जो है वो सी को एच से और डी को जी से गुणा करना होता है, सी को एच से और डी को जी से, और आपस में जोड़ देंगे। तीसरा स्टेप जो है बी को एच से, डी को एफ से, बी को एच और डी गुणे एफ और सी गुणे जी। चौथा स्टेप जो है ए को एच से, डी को ई से, ए गुणे एच, डी गुणे ई, उसके बाद बी गुणे जी और सी गुणे एफ, बी गुणे जी, सी गुणे एफ, और जो भी होगा सबको आपस में हम जोड़ेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। पांचवा स्टेप जो होता है इसको भूल जाना है। पांचवें स्टेप में यहाँ से आएंगे, ए को जी से, सी को ई से, ए गुणे जी, सी गुणे ई और बी गुणे एफ, बी गुणे एफ। छठा स्टेप जो होता है बी को ई से और ए को एफ से, छठा स्टेप जो है बी को ई से, ए को एफ से आपस में गुणा करना है, और सातवां स्टेप जो है ए को ई से, ए को ई से। इस तरह से आप गुणा करके एक बड़ा सा गुणा का सवाल जो है आप उसको बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए उसी आधार पर अब हम इसको हल करेंगे। देखिए कितना कम समय लगता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। 6 पाँचे 30 का 0, कितना बचा 3। उसके बाद 5 पाँचे 25, 6 3 18, 25 18 कितना होता है 25 10 35 60 43, और 43 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 46, 46 का 6, बाकी बचा 4। तीसरा स्टेप 4 पाँचे 20, 6 चौके 24, 20 से 24 कितना हो गया 44, और 5 3 15, 44 15 कितना हो गया 59, 59 और 4 कितना हो गया 63 का 3, कितना बचा 6। चौथा स्टेप 5 दूनी का 10, 6 छक्के 36, 36 और 10 46, ध्यान देंगे कितना हो गया 46, और इसको गुणा करेंगे 5 चौके 20 और 4 तिया 12, 20 12 32, और इसमें 6 और जुट गया, यानी कि 6 2 8, 8 6 14 का 4 1, 4 3 7 1 8, यानी कि 84, 84 का 4, बाकी कितना बचा 8, ये सब कट गया। बाकी बचा 8। चौथा स्टेप खत्म। पांचवा स्टेप यहाँ से आएगा 6 पंचे 30 और 2 तिया 6, 30 और 6 कितना हो गया 36, और 4 चौके 16, 36 और 16 कितना हो गया 36 10 46 और 6 52, और 52 में 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया 60 का 0, बच गया कितना 6। छठा स्टेप 6 चौके 24, 2 चौके 8, 24 8 32, 32 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 38, 38 का 8, कितना बचा 3, और आखिरी जो स्टेप है सातवां स्टेप 2 छक्के 12, 12 3 15। इस तरह से ये गुणा हमारा बन गया। समय बहुत ही कम लगेगा इसमें, समझ में आ रहा है। वैसे अगर हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाते ना तो 4 अंक का गुणा है तो 4 लाइन वो और प्लस 1 लाइन वो, 5 लाइन में बनता, और सबको बारी बारी से गुणा करना पड़ता, काफ़ी समय ज़्यादा लगता है। और इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो काफ़ी कम समय में आसानी से बन जाएगा। एक और उदाहरण से हम लोग बनाते हैं। 3 4 5 6 2 3 4 5। चलिए ये भी 4 अंक का गुणा है, इसको हम हल करते हैं। शुरू करते हैं। 6 पंचे 30 का 0, कितना बचा 3, 5 पंचे 25, 6 चौके 24, 25 और 24 कितना होता है 49, और 49 3 52 का 2, कितना बचा 3, सॉरी 52 का 2 कितना बचा 5। अगला स्टेप जो है 4 पंचे 20, 6 3 18, 20 18 38, और 5 चौके 20, 38 और 20 58, 58 में 5 जोड़ दिए तो कितना होगा 63, 63 का 3, कितना बचा 6। अगला स्टेप जो है 5 3 15, 6 दूनी का 12, 15 12 27, 4 चौके 16, 27 और 16 कितना हुआ 27 10 37 और 6 37 3 40 3 43, और 43 में फिर इसके बाद और जोड़ना है 15, 5 तिहाई 15, 43 15 कितना हुआ 43 10 53 5 58, और 58 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 58 2 60 4 64 का 4,
बच गया कितना 6। पांचवा स्टेप 5 दूनी का 10, 4 तिया 12, 12 10 22 और 4 तिया 12, 22 12 34, 34 6 40 का 0, कितना बचा 4। अगला स्टेप जो है छठा स्टेप 4 दूनी का 8, 3 तिया 9, 8 9 17, 17 4 21 का 1, कितना बच गया 2। और लास्ट स्टेप जो है 3 दूनी का 6 और 6 2 8। इस तरह से हमारे ये गुणा जो है बहुत ही कम समय में आसानी से बन गया। ये गुणा हमारा बन गया। और कमेंट बॉक्स में मैं गुणा दे रहा हूँ, आप उसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 2 3 4 6, इसको गुणा करना है 6 3 4 5, इसको गुणा करना है, ये 4 अंक का गुणा है, इसको गुणा करके आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो आज के क्लास में हमने ये बताया कि 2 अंक का गुणा हो या 3 अंक का गुणा हो या 4 अंक का गुणा हो, कैसे हम इसको आसानी से कम समय में हल करेंगे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की जानकारी रखनी ज़रूरी होती है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, आप स्टेप्स को यदि फॉलो करते हैं तो खूब आराम से कम समय में आप इसको बना सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कम से कम 2 अंक का गुणा अगर है तो कम से कम 8-10 गुणा बना लीजिए, 3 अंक का भी गुणा है तो कम से कम 8-10 गुणा बना लीजिए, 4 अंक का गुणा है तो कम से कम 8-10 गुणा उसका बना लीजिए। अगर आप 8-10 गुणा बनाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये जो स्टेप जो है ना बिल्कुल याद हो जाता है, कभी आप स्टेप नहीं भूलिएगा और आसानी से कम समय में आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।